आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो आज मैं जब बताने वाला हूँ वो सारे यूज होंगे उसमें। तो इसके लिए सोचा पहले एक बार एक रिवीजन करवा दूँ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज। और मैंने पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा कॉस थीटा का 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे फार्मूला। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, पहले देखेंगे रेशियो वाला। रेशियो, हाँ। तो मैं बताया हूं पहले साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तीसरा हो गया टैन थीटा का साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होगा। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, इसका आपको काम आएगा यूज के लिए। ठीक है, और इसको याद ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। याद करने का सबसे सिंपल फॉर है कि आप जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना जल्दी सारा याद हो जाएगा। तो आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फेज में आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखना पड़ेगा और बीच बीच में थोड़ा रिवीजन करना होगा। बट आप बहुत सारे अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत क्वेश्चन सोल्व किया था एनसीईआरटी का, आर एस अग्रवाल का। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे ना तो आपको ये सारे फॉर्मूला याद आ जाएगा। अब देखते हैं टैन थीटा का जो है, टैन थीटा का मैंने बता दिया। अब लिखता हूं मैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अभी आगे सेक थीटा का देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा आपको पता ही है, मैंने बताया ये पहले, फिर से एक बार रिवीजन करवा दूं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, इसको ठीक से लिख दूं, रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ये भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको थोड़ा साइड में आपको बता दूं कि ये कैसे आया है। सिंपल है, फिर आप समझ जाओ। कॉसेक थीटा जो होता है ना, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो अब ये 1 अपॉन साइन थीटा अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। वैसे ही तीनों का है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो आप आपको काम आएगा थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने टाइम। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। अभी तीसरा है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, ये तो अभी मैंने बता दिया ना। ऊपर ऊपर क्या था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। हाँ, अब देखते हैं हम लोग पाइथागोरम आइडेंटिटीज। ओके, पाइथागोरन आइडेंटिटीज। ये फार्मूला जो है ना बहुत काम आता है अपने को सोल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट में होगा एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये भी याद करना है आपको, स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। वैसे ही सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप अगर ये याद कर लेते हो ना, ये वाली, तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा क्या है? tan 90 माइनस थीटा, फोर्थ क्या हो गया? चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, सेक क्या हो गया? सेक का हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और कौन बचा? एक कॉसेक बच गया, हाँ, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब ये 90 क्या है? डिग्री है, ठीक है, डिग्री का साइन दे दें, है ना, डिग्री, हाँ। इसका वैल्यू क्या होता है? ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सब याद आ जाएगा। कॉस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा फिर? साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा? रिवर्स tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब क्वेश्चन, ये सब जितने भी फॉर्मूला है ना, आपको याद करने नहीं पड़ेंगे ज़्यादा। आप हमेशा डेली रिवीजन मारो एक बार, और डेली क्वेश्चन सोल्व करो। ये सारे फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या देखेंगे? अब डबल एंगल फार्मूला देख लेते हैं। ये भी बहुत यूजफुल फार्मूला है सारा, डबल एंगल फार्मूलास, ठीक है। इसको भी फटाफट देख लेते हैं। क्या है? साइन डबल एंगल है ना, तो मतलब थीटा के जगह पे 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा क्या हो गया? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल एंगल फार्मूला इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंगल क्या है? 2 थीटा के जगह पे 2 थीटा है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी। अब देखते हैं हाफ एंगल। डबल देख लिए, सिंगल का देख लिए, थीटा देख लिए, डबल 2 थीटा का देख लिए, अब थीटा बाई 2 का देख लेते हैं। ये सब अगर याद हो जाएगा ना हम लोग को रिवीजन करते करते, तो फिर क्वेश्चन बहुत फास्ट आप सॉल्व करोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं 10th में था तो मैं ऐसा ही करता था, क्वेश्चन डेली फार्मूला रिवाइज किया और क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मेरे को सारा फार्मूला याद आ गया। फिर
अभी हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या हो गया, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। और टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा नहीं, थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हाफ एंगल वाला है, इसको भी याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी है एक लास्ट, अभी है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस वाला, वो भी देख लेते हैं। ये सारा आपको रिवीजन करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, एक नोटबुक में लिख लेना है, और इसको डेली प्रैक्टिस के टाइम जब क्वेश्चन बनाते हो तो उस टाइम आप सामने रखो और बीच में रिवीजन करते रहो, तो सारे याद हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, चलिए, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा क्या है, साइन प्लस वाला हो गया, माइनस वाला देखते हैं, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसका आपको ये प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं है, आप याद करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कौन सा बचा, साइन कॉस हो गया ना, अब बचा टैन, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी। लास्ट एक बचा है माइनस वाला, है ना, ये भी देख लेते हैं, टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस हो जाएगा टैन ए टैन बी। ये हो गया लास्ट फाइनल। अब इसको देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले साइन ए था, साइन ए और कॉस बी हो गया, फिर बाद में कॉस ए साइन बी हो गया, और प्लस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। साइन ए माइनस बी में यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और सेम होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और माइनस वाला में यहाँ पे अगर माइनस हो गया, प्लस वाला में माइनस हो रहा है, तो एक याद रखना है कि कॉस ए प्लस बी वाला में जो होगा माइनस होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो माइनस वाला में क्या होगा, माइनस वाला में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन का भी ऐसे ही याद रखना है, टैन ए प्लस बी मतलब टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए बी। तो ऊपर जो प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस वाला में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में प्लस वाला में माइनस है तो माइनस वाला में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये याद हो जाएगा, तो ये साइन चेंज कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, ये भी इस साइन ये वाला ये याद हो जाएगा तो ये याद हो जाएगा। वैसे ही कॉस का है,